हेलो फ्रेंड्स, विजय धाम में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं किरण पब्लिकेशन का, जो कि बिहार ऑल एग्जाम के नाम से सामान्य अध्ययन है। इसमें फिजिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और यह BSSC 10+2 बिहार प्लस SI, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें सारे प्रश्न जो फिजिक्स से संबंधित हैं, सारे प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसका PDF विजय योद्धा GKGS टेलीग्राम चैनल पे आप ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन है 206 नंबर, इससे पहले अपलोड किया जा चुका है पीछे की वीडियो में। 206 नंबर क्वेश्चन है, जूल किसका इकाई है? यह होगा ऊर्जा का। अगला है E बराबर mc², m का प्रतिनिधित्व करता है। E बराबर mc², जहाँ m चिन्ह किसे प्रतिनिधित्व करता है? समूह का। अगला है, एक व्यक्ति मशीन के हिस्से में दोष पता करने के लिए किरणों का गलत प्रयोग करता है। किस किरण का उसे सही प्रयोग करना चाहिए? यह होगा X किरण। अगला है, एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लगातार एक कंडक्ट की कुंडली के अंदर और बाहर निकाला जा रहा है, तो जो एक गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है। गैल्वेनोमीटर की सुई किस तरफ घूमेगी? शून्य के बाईं तरफ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल चालक साइकिल के टायर में डायनेमो लगा है। साइकिल चालक के साइकिल में डायनेमो लगा हुआ है। जब वह तेजी से पेडल करता है तब डायनेमो में जो बल्ब है वह उज्जवल प्रकाश देता है, क्योंकि कुंडली के संबंध में और अधिक चुंबक बल बदलता है और अधिक विद्युत प्रवाह होता है। कुंडली के संबंध में और अधिक चुंबक बल बदलता है और वह और अधिक विद्युत प्रवाह होता है, इसीलिए लाइट तेज जलती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 211, जल का घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? यह क्वेश्चन कई बार पूछा चुका है। BSSC सेकेंड सीजन में देखिए पूछा गया है, जल का घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? आप लोग जानते होंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर G का गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है? यह होगा अंटार्कटिका में। G का मान सर्वाधिक कहाँ पे होता है? अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका। अगला है, और G का मान पृथ्वी से ऊपर भी कम होता है और पृथ्वी के नीचे भी कम होता है। जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे जाएगा G का मान कम होता जाएगा, और ध्रुवों पर सबसे अधिक G का मान होता है। अगला है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? यह होगा आंधी या झंझावात की संभावना। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो आंधी या झंझावात होगा, और जब धीरे धीरे ऊपर की ओर उठे या गिरे तो यह शुष्क मौसम या साफ मौसम रहता है। अगला है, एक लोहे की गेंद पारद से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? यह पारे या उसकी सतह पर तैरती रहेगी, क्योंकि लोहे के घनत्व से अधिक मरकरी का घनत्व होता है। अगला है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की बारंबारता वाली ध्वनि में क्या होता है? इसे क्या कहते हैं? श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को ही सुन सकता है। उससे कम की ध्वनि को कौन सुनता है? जिसे अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। कुत्ता, बिल्ली, ये सब 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को सुन सकते हैं। अगला है, डेसिबल का प्रयोग किसके मापन के लिए होता है? तो ध्वनि के मापन के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि तरंग नहीं चल सकती किसमें? निर्वात में। ध्वनि तरंग जो है यह निर्वात में गमन नहीं करती है, इससे चलने के लिए माध्यम चाहिए, और ध्वनि सर्वाधिक गति किसमें चलता है? ठोस में। मात्रा UT प्लस T चिन्हों का अर्थ सामान्य है। इसका आयाम क्या है? इसका आयाम LT होगा। अगला है, क्लासिक भौतिक का नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिसका आकार कितना होता है? ग्रेटर देन 10⁻⁻8 मीटर। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है इंटर लेवल में, क्लासिक भौतिक के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिसका आकार होता है ग्रेटर देन 10⁻⁸ मीटर। अगला है, कार का पहिया जो सड़क पर चल रहा है यह क्या होगा? स्थैतिक घर्षण, इसके बाद गतिज घर्षण, उसके बाद रोलिंग घर्षण।
अगला है ध्वनि की गति v और माध्यम का घनत्व p के मध्य में संबंध क्या है? तो v अपॉन क्या होगा, 1/1/p। अगला है बैगनी प्रकाश के परास होता है, बैगनी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का परास कितना होता है? 450 से 500 के बीच। अगला है एक रोगी का शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोग होता है? प्रकाशीय तंतु। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए प्रकाशीय तंतु का उपयोग किया जाता है। दो बिंदुओं के आवेश के मध्य F और उसके मध्य में दूरी R के बीच संबंध है, क्या होगा? F = 1/r²। अगला क्वेश्चन है एक लोहे के चुंबक पदार्थ के लिए उसकी चुंबक सुग्राह्यता के लिए यह सत्य है, क्या अधिक होनी चाहिए? एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता अधिक होती है। अगला है जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है? उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है, जबकि उसकी आवृत्ति परिवर्तन आता है, उसकी गति नहीं बदलती है, उसका तरंगदैर्घ्य नहीं बदलता है। क्या होगा? जब प्रकाश दूसरे माध्यम से अंदर आता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। अगला है सेल्सियस पैमाने में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है। इसका एक फॉर्मूला होता है C/5 = F - 32/9। यहाँ सेंटीग्रेड की जगह 5 रखिएगा। इसको फिर हल करने के बाद इसका कितना आएगा? -15 डिग्री। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है किससे? सापेक्ष आर्द्रता जो है यह हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, हाइग्रोमीटर, ह्यूमिडिटी। अगला है किस प्रकार की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? यह होगा बैगनी का। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल रंग का। और सबसे कम बैगनी का। एक क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक प्रक्षेपित जो होती है किरण या फैलती है कौन सा? बैगनी। और सबसे कम फैलने वाली किरण कौन सी है? यह होगा लाल। इसलिए लाल प्रकाश का यूज किसके लिए किया जाता है? सिग्नलों को देखने के लिए। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। कार्य का मात्रक है जूल। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? यह जानते होंगे आप लोग, प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी के मापक है। और यह इंटर लेवल एग्जाम में देखिए पूछा गया BSSC 2017 में। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू कितना होता है? 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। अगला है कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? यह होगा ध्वनि का। प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में है 6.63 × 10⁻34। प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में कितना है? 6.63 × 10⁻34। अगला प्रश्न है, एक सेकंड, यदि क्यूरी ताप का संबंध किससे है? क्यूरी ताप का संबंध चुंबकीयता से है। क्यूरी ताप के संबंध है चुंबकीयता से। यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की भी चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब इस चाल से अपनी ओर आता दिखेगा। क्वेश्चन कर रहा है कि अगर कोई समतल दर्पण के सामने आप भी वेग से जा रहे हैं तो उस प्रतिबिंब में आपको क्या दिखेगा? 2 वेग से आता हो। 2 भी वेग दुगनी गति से अगर आप 5 की रफ्तार से जा रहे हैं दर्पण की ओर तो अंदर से आपको 10 की रफ्तार से उधर से आता हुआ आपका प्रतिबिंब दिखेगा, मतलब दुगना दिखता है। दो तारे क्रमशः 3.6 × 10⁻7 मीटर तथा तरंगदैर्घ्यों पर अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं तो इसके तापमानों का अनुपात T/T1 होगा 4/3 होगा। अनुदैर्घ्य तरंग कौन सी है? तो भूकंप की तरंगें क्या है? अनुदैर्घ्य तरंगें हैं। और ध्वनि भी क्या है? यह एक अनुदैर्घ्य तरंग है। जबकि प्रकाश क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। अगला है समुद्र का नीलापन किस कारण से होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का नीला रंग जो है यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है? प्रकाश की गति अधिकतम होती है निर्वात में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जबकि पानी में कितना होता है? ऑप्शन के अनुसार यहाँ क्या होगा? प्रकाश की गति अधिकतम है तो यहाँ होगा पानी में। पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कांच में कितना होता है? क्वेश्चन पूछता है कि कांच में प्रकाश की चाल क्या है? तो होगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार प्रकाश जल में पूछता है, कई बार निर्वात में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक अलार्म में मुख्य रूप से किस सेल का उपयोग करता है? यह होगा लोकलांसे सेल। इलेक्ट्रिक अलार्म जो होते हैं इसमें लोकलांसे सेल का उपयोग किया जाता है। कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन है? स्प्रिंग को खींचना। स्प्रिंग को खींचना यह क्या है? भौतिक परिवर्तन। और जो तीर है, तीर कमान पर रख के जो खींचा जाता है वो भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। बांध में जो जल अस्थिर रहता है डैम में, वह भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। सॉरी, भौतिक परिवर्तन। स्प्रिंग को खींचना भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वैसा परिवर्तन जिससे वह पुनः उस रूप में आ सकता है, उसे भौतिक कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन, जो वैसा परिवर्तन या रिएक्शन जो एक बार हो जाने के बाद वह दोबारा उस अवस्था में नहीं आ सकता है, जैसे जल का पिघलना और बर्फ का जमना, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है। लेकिन यही मोमबत्ती का जलना, यह क्या हो जाएगा? यह रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। दूध से दही जमना, यह रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला है, एक पतली सुई पानी में तैर सकती है सतही तनाव के कारण। एक पतली सुई जो पानी पे तैरती है, किस कारण तैरती है? सतही तनाव के कारण। अगला है, मोटर कारों की हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है? मोटर कारों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जबकि जो साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? यह होगा बाइफोकल लेंस। जरा दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? किस दर्पण का? लेंस होगा, दर्पण लिखा हुआ है, बाइफोकल लेंस का। जबकि निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का। अगला है, चिमनी में धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? संवहन के कारण। चिमनी से धुआं जो बाहर निकलता है, यह संवहन के कारण निकलती है। एक्स किरण एक उदाहरण है। विद्युत चुंबकीय तरंग। एक्स किरण कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। किस तरंग का प्रयोग रक्तविहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? अनुप्रस्थ तरंग के। किस तरंग का प्रयोग रक्तविहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? अनुप्रस्थ तरंग। सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? यह होगा अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। टॉर्च में किस सेल का प्रयोग होता है? शुष्क सेल का। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है, क्या होता है? सबसे कम, जबकि लाल का सर्वाधिक होता है। विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है? नाइक्रोम का तार। विद्युत इस्त्री एवं हीटर में नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा में। ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है यह केवल प्रत्यावर्ती धारा में यूज किया जाता है। और इसका काम क्या रहता है? स्टेप अप और स्टेप डाउन के रूप में इसका यूज किया जाता है, मतलब वोल्टेज को बढ़ाने या सिर्फ कम करने में। गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8। अगला है, गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव कम होता है। गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों होता है? क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम होता है। अवस्रव तरंग की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। अवस्रव। अब प्रास्रव तरंग का क्या होगा? 20,000 हर्ट्ज से अधिक प्रास्रव तरंग। और अवस्रव का क्या होगा? 20 हर्ट्ज से कम। और श्रव्य तरंग किसे कहते हैं? जिसका तरंगदैर्घ्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच हो, उसे क्या कहते हैं? श्रव्य तरंग कहते हैं। विद्युत मोटर का एक परिवर्तित करने वाला युक्ति है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा क्या करता है? विद्युत मोटर का काम क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। अल्बर्ट आइंस्टीन थे क्या? एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री। अल्बर्ट आइंस्टीन। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस पर प्रकाश का वेग क्या होगा? अपरिवर्तित रहता है। माध्यम के तापमान पर प्रकाश का वेग निर्भर नहीं करता है। इससे ही साबित होता है कि किसी भी माध्यम का प्रकाश तापमान बढ़ने या घटने पर उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला है, डायनेमो या वह यंत्र है। अगला प्रश्न है, गैल्वेनीकृत लौह चादरें पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो गैल्वेनाइज्ड आयरन में जिंक या जस्ते का परत चढ़ा होता है जंग से बचाने के लिए। गैल्वेनाइज या गैल्वेनाइजेशन किसका यूज होता है? तो जस्ते का। उपकरण जो वायु मापन हेतु प्रयुक्त होता है क्या है? बैरोमीटर।
वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगे हुए बल की दिशा मिलती है किससे? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगे हुए बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से प्राप्त होता है। एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है, निर्मित प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होगा। अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? वास्तविक होगा। अगला है F बराबर R/2 मान्य है किसका? अवतल तथा उत्तल दर्पण दोनों के लिए। फोकस दूरी जो होती है यह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या जो है यह फोकस दूरी दुगना होता है वक्रता त्रिज्या से, या F बराबर R/2। यह किस पे निर्भर करता है? सॉरी, यह किसके लिए मान्य है? अवतल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल या उत्तल दोनों दर्पण के लिए। जब ध्वनि तरंगें चलती है तो यह अपने साथ क्या लाती है? ऊर्जा। ध्वनि तरंगें अपने साथ ऊर्जा लाती हैं। रॉकेट के सिद्धांत कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। रॉकेट जो है यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है। अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तित किरण फोकस से ही गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। अगला है, एक लंबी प्रणालिका जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। अगर विद्युत धारा दोगुनी हो जाए तो चुंबकीय क्षेत्र होगा 2B। इसका चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा? दोगुना हो जाएगा। दो वृत्ताकार कुंडलियां जिसकी त्रिज्या A क्रमशः 1 और 2I है प्रवाहित होती है तो दोनों कुंडलियों में केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में निम्न में से किससे होगी? दूसरी कुंडली के केंद्र और चुंबकीय क्षेत्र तथा कुंडली से दुगना होगा। क्वेश्चन है, दो वृत्ताकार कुंडलियां जिसकी त्रिज्या A है क्रमशः I और 2I है, दोनों में धारा प्रवाहित होती है तो दोनों कुंडलियों के बीच केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में किससे होगी? तो दूसरी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तथा प्रथम कुंडली से दुगना होगा। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस की क्षमता प्लस 0.5 डायोप्टर होगा? यह होगा एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर है। फोकस दूरी 2 मीटर किसका? एक उत्तल लेंस। प्लस में है तो क्या होगा? उत्तल लेंस का। अगला है, अवतल कोण, आपतन कोण इसके बीच का कोण है। आपतन कोण है, आपतन कोण के बारे में बताया जा रहा है। क्या इसके बीच का कोण है? क्या है? सतह और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के, सतह पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण के कोण को कहा जाता है आपतन कोण। प्रतिवर्ती धारा में क्या होता है? धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते रहते हैं। जो एसी करंट है इसमें धारा का मान और धारा की दिशा दोनों हमेशा बदलते रहते हैं। विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णपट्टी। वर्णपट्टी विभिन्न रंगों के समूह को, जैसे प्रिज्म में जो रंग बिखरते हैं 7 रंग, उस पट्टी को क्या कहता है? वर्णपट्टी। ग्राफ त्वरण का मान है, इसमें क्या होगा? 0। ग्राफ त्वरण का मान क्या है? 0 होगा। अगला है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही पीछे की तरफ गिर जाता है। किसी कारण? जड़त्व के कारण। न्यूटन का प्रथम नियम क्या दर्शाता है? जड़ता का। इससे क्या पुष्टि होता है कि कोई वस्तु जिस अवस्था में है वह तब तक उसी अवस्था में रहना चाहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। अगला है, किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा क्या होता है? विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की एक किरण के माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ1 से चलकर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक μ2 है। अगला है, समुद्र का नीलापन निम्न कारण से होता है? प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण। अगला है, प्रकाश की गति अधिकतम होती किसमें? सॉरी, ये देख चुके हैं। अगला प्रश्न क्या था? एक्स किरण उदाहरण किसका है? एक विद्युत चुम्बकीय तरंग का। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर, रॉकेट के सिद्धांत संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। हाँ, दोनों द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होगा? 278 नंबर क्वेश्चन है।
दोनों द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान G/2 न्यूटन होगा। कोई स्थिर बल वस्तु पर 100 सेकंड के लिए काम कर रहा है तो उस पर वेग का मान 18 किलोमीटर पर घंटा से 36 किलोमीटर पर घंटा हो जाता है, तो इसका मान कितना होगा? 0.25 न्यूटन। अगला है, जब दो समांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित होता है तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला है, लोहे की तीली भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तो पानी का स्तर क्या होगा? यह वही रहेगा, पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। अगला है, आकाश में उड़ते पक्षी होती है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। आकाश में उड़ते हुए पक्षी में क्या होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। अगला है, S बराबर UT प्लस हाफ ईटी स्क्वायर में S का मान क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। S बराबर UT प्लस हाफ ईटी स्क्वायर में S का मान निम्न में से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है आयाम से। ध्वनि की तीव्रता जो है यह आयाम से निर्धारित होती है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए परिपथ के अनुसार धारा का संगणक होगा, कितना होगा? 0.25 एम्पियर। इसे फॉर्मूला से बनाना होगा। रेजिस्टेंस जो है श्रेणी क्रम में जुड़ता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? R1 प्लस R2, और अगर समांतर क्रम में होता है तो 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। इस फॉर्मूले से बनाया जाएगा। उसके अलावा अगला क्वेश्चन, किसी माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है या ठोस में होता है? ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? ठोस में होता है। एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब इसके ध्रुव के बीच होती है 2f के बराबर। दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखी है तो दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब इसके ध्रुव के बीच होती है 2f के बराबर। अगला प्रश्न है, मात्रा को स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग दोगुना हो जाएगा। मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग दोगुना होगा। अगला है, एक गैस से संचारित होने पर तरंग की तरंगदैर्घ्य उसी ताप पर वायु के तरंगदैर्घ्य की दोगुनी है। यदि वायु में तरंगदैर्घ्य का वेग 340 मीटर पर सेकंड हो तो गैस का तरंगदैर्घ्य का वेग कितना होगा? 680 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर किसकी इकाई है? विद्युत धारा का। एम्पियर जो है यह विद्युत धारा की इकाई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश मात्रा है? परिबल। परिबल क्या है? सदिश राशि है। सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें वेग एवं दिशा दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं। अगला, न्यूटन के पहले सिद्धांत को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। न्यूटन के पहला सिद्धांत जो है यह जड़त्व का दर्शाता है। वोल्टमीटर यंत्र का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? विभवांतर के लिए। वोल्टमीटर का प्रयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। शब्द इंसुलेशन, आपतन का अर्थ क्या है? आने वाली सौर विकिरण। शब्द इंसुलेशन का अर्थ क्या है? आने वाली सौर विकिरण। अगला प्रश्न है, एक गोली टकराती है और यह एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? केवल संवेग। एक जो गोली है एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है, इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित रहती है? केवल संवेग। अगला है, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर किस अनुपात में रखता है? पहाड़ पर चढ़ते हुए जो वाहन का ड्राइवर है यह 1 के बराबर या उससे अधिक रखता है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्रृंखला बंधन। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया श्रृंखला बंधन कहलाती है। अगला है, MCV जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है या कम करता है क्या कहलाता है? धारा में चुंबकीय प्रभाव पर। या किस पे काम करता है? धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। लघु पथन जो है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। अगला है, अस्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु होता है चर त्वरण। अस्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु क्या होता है? चर त्वरण होता है। अगला है, काम की वह मात्रा जो तंत्र एक एकक समय में कर सकता है। संवेग प्रवाह। संवेग प्रवाह काम की वह मात्रा है जो
तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? संवेग प्रवाह। अगला है निम्नलिखित में से सदिश राशि है कौन सा? वेग, विस्थापन इत्यादि क्या है? सदिश राशि, जबकि समय, लंबाई, चाल ये सब क्या है? अदिश राशि हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई जा सकती है, इसके लिए श्रोता की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए श्रोता की न्यूनतम दूरी 17 सेंटीमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट है किसके लिए कोशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? यह होगा भूमिगत जल का ऊपर उठना। कोशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, भूमिगत जल का ऊपर उठना। रबड़ से स्टील अधिक लचीला होता है, प्रतिबल का विकृति से अनुपात। अगला है एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलता है तो ट्रक की तुलना की जाए तो धारण करेगी कम गतिज ऊर्जा। यह जो है कम गतिज ऊर्जा कार धारण करेगी, जबकि संवेग अधिक किसका रहेगा? ट्रक का, और कम कार का। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्माधारिता। नेक्स्ट है एक श्रृंखला परिमय में 3 प्रतिरोध जोड़े गए हैं, इसका परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? 610 ओम। देखिए प्रतिरोध का जो श्रेणीबद्ध प्रतिरोध को हम दो तरीके से जोड़ते हैं, एक श्रेणी क्रम में, दूसरा समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान कितना होता है? R1 + R2 + Rn कर सकते हैं, जबकि समांतर क्रम में 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 जोड़ा जाता है, और श्रेणी क्रम में R1 + R2। इस फार्मूला से आप इसे निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक लंबी और सीधी सोलेनॉइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रही है, तो सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? यह 0 होगा। अगला है विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है शुद्ध धातु की पतली परत से। विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है शुद्ध धातु की पतली परत से। अगला है गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान किसके साथ घटता है? ऊंचाई के साथ घटता है। जी का मान ऊंचाई के साथ घटता है, और जी का मान सर्वाधिक कहाँ होता है? ध्रुव पर। एक वस्तु सीधी रेखा में 40 मीटर पर सेकंड के वेग से चलते हुए त्वरण 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ता है, उस वस्तु की 10 सेकंड के बाद गति क्या होगी? 80 मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न है जब वेग समय एक ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समांतर होती है तो त्वरण 0 होता है। जब वेग समय एक ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समांतर होती है तो इसका त्वरण 0 होगा। अगला है यदि 3 रेसिस्टेंस जो हर एक 2 ओम के हैं तो परिमय में 3 ओम का प्रभावी रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए कैसे जोड़ा जाना चाहिए? 2 रेजिस्टेंस को समांतर क्रम में और एक को श्रेणी क्रम में। अगला है कौन से उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यह क्या होगा? सोलेनॉइड जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके अलावा जो विद्युत मोटर है यह भी क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला है एक लड़के द्वारा 1 किलो का वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? 9.8 जूल। अगला है यदि 2 बल्ब 150 वाट और 60 वाट के हैं तो किस बल्ब का रेजिस्टेंस अधिक होगा? 60 वाट का। जिसका वाट कम होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। चलिए दोस्तों अगला 316 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।